guys, welcome back to Lockery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for SLAT 2022 in 2 months with board exams from zero. So SLAT की भी जो dates हैं वो change हो गई हैं. SLAT का मैं आपको 2 months का schedule देने वाली हूँ यहाँ पर. हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. Eligibility criteria, selection procedure, marks distribution, syllabus of the exam, important topics, books कौन सी में से स्टडी करना है, टिप्स एंड स्ट्रैटेजी, 2 days, 2 day-to-day schedules की अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं हैं, कैसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. अब यहाँ पे आई वांट टू टेल यू वन थिंग. अगर आपको लग रहा है कि मैं क्लैट के लिए नहीं पढ़ पाऊंगी, अगर आपको लग रहा है एलेट भी मेरे बस की बात नहीं है, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं क्लैट नहीं हो पाएगा मेरे से, तो दिस इज द एग्जाम. स्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि ईजी है, जिसकी प्रेपरेशन आप कम टाइम में भी कर सकते हो. लेस टाइम के अंदर भी चांसेस रहते हैं कि आप पक्का 100%, 99.9% सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. तो प्लीज अगर आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा लगता है कि ऐसे मैं अच्छे से लिख पाऊंगी, इंटरव्यू भी मैं कर जाऊंगी, मेरे में कॉन्फिडेंस है, अगर थोड़ा सा मैं अपने ऊपर वर्क करूंगी तो मैं कर सकती हूँ, तो प्लीज 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 गिव अप मत करिए. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ड्रॉप 100% लेना ही पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर इसी साल 2022 के अंदर लॉ की अपनी जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दीजिए. सिम्बाइसिस चाहे पुणे है, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, सारे के सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, टॉप के पुणे और नोएडा रहते हैं. तो अगर आप गिव अप कर चुके हैं और आपको लग रहा है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो प्लीज इस एग्जाम पे गिव अप मत करिए. ये मैं आपको रिक्वेस्ट है मेरी. बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. अगर हम important dates की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपकी 25 जनवरी को स्टार्ट हो गई थी. 15 जून को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और जो आपका एग्जाम है वो है 3 जुलाई 2022 को. तो 3 जुलाई को आपका स्लैट का एग्जाम 9 AM to 10 AM के बीच में है. तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिए. रिजल्ट आपका 12 जुलाई 2022 को आ जाएगा. देख लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 45% मार्क्स चाहिए आपको सभी यूनिवर्सिटी, इनके जो लॉ स्कूल्स हैं वहाँ पर. तो 45% इन 12th. अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स आप 2022 में ही दे दोगे तो बिल्कुल आप ये जो फॉर्म है भर सकते हो, क्योंकि जब तक इनकी एडमिशन होंगी तब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट फॉर श्योर आ चुका होगा. तो 2022 वाले जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं. बाकी सभी भर सकते हैं, ड्रॉपर हो जो भी हो, जब मर्जी आपने 12th पास करिए, इनको कोई मतलब नहीं है उससे. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इस एग्जाम में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, विच इज अ ग्रेट थिंग. तो ये आपको याद रखना है. सारे सेक्शंस मैंडेटरी हैं. लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस होंगे, लीगल रीजनिंग के 12, एनालिटिकल के 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 12, जनरल नॉलेज के 12, और टोटल आपका आ जाएगा 60 पे. इनमें वैट भी होता है. रिटन एबिलिटी टेस्ट ये आपका लेंगे. रिटन एबिलिटी टेस्ट आपको उसमें ऐसे लिखना होता है. देख लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ब खुद चेक कर लीजिए कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट क्या सीट इनटेक है, सीट्स कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको BA, BBA, LLB का कोर्स दोनों मिलेगा. मैं कहूँगी कि आप चारों यूनिवर्सिटीज़ के, चारों लॉ स्कूल्स के लिए अप्लाई करिए, और दोनों कोर्सेज के लिए, BA LLB के लिए, BBA LLB के लिए. बाद में चूज़ करिए कि कहाँ पे आपके एडमिशन हुए, कहाँ पे नहीं. प्लीज़ अभी सोचकर मत बैठिए कि अरे मुझे BBA नहीं करनी, मुझे BA करनी है. बाद में जब आप जब आपने ऑप्शन नहीं चूज किया होता और आपकी कट ऑफ जो है वो उस वाले की बनती है ना दूसरे कोर्स की, तो बहुत दुख होता है. तो अभी चारों लॉ स्कूल्स, दोनों कोर्सेज हर स्कूल में भरने हैं आपको. सिलेबस ऑफ स्लैट 2022. सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊंगी, साथ में आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है, हाउ टू स्टडी एंड एवरीथिंग, और फिर हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल. बात करते हैं लीगल रीजनिंग की. लीगल रीजनिंग के अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो कि आप बाय कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी. मैंने सब कुछ खुद ही एक्सप्लेन किया है. सो गो फॉर दिस कोर्स. आपको बुक कौन सी बाय करनी है? यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आपको ये वाली बुक खरीद लेनी है, एंड अदर लॉ एंट्रेंस
एग्जाम्स। तो आपको ये वाली बुक खरीद लेनी है एंड इसमें आपको सब कुछ सारे ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखिए जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं वो आपको मेरी वेबसाइट दैट इज www.loggery.com, वहाँ पे एक फ्री में PDF मिलेगा, आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी सारा आप यूनिवर्सल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है जो कि है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए लीगल रीजनिंग में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और स्लैट के एग्जाम में दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रीजनिंग में जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो आपका होता है लीगल जीके। तो लीगल जीके क्या है? लीगल जीके आपका इट इज नथिंग बट नॉर्मल MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लीगल जीके कह देते हैं, जो इस लॉ से लॉ रिलेटेड होते हैं। और ये टेस्ट क्या करते हैं, आपको कितना याद है इन टॉपिक्स में से, आपको कितनी चीजें याद हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्या होता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है आपका, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो आपका है वो है लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में क्या है, देखिए लीगल रीजनिंग के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कौन से होते हैं? फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्या है, अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं पता फैक्ट एंड प्रिंसिपल क्या होता है, तो फैक्ट के अंदर वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये सिचुएशन है, ए चल रहा था, बी ने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। प्रिंसिपल में लॉ बता देते हैं कि ये लॉ है और फिर ऑप्शंस दे देते हैं। तो आपको एनालिसिस करना होता है। टॉपिक्स आपके यही टॉपिक्स होंगे सारे आपके, बट क्वेश्चन टाइप जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल यूनिवर्सल्स की बुक में दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सल्स की बुक में जो लीगल जीके वाला पार्ट है उसका नाम आप नोट कर सकते हैं, उसका नाम होगा लीगल अवेयरनेस। क्या नाम होगा? लीगल अवेयरनेस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको अराउंड 1000+ MCQs मिल जाएंगे। अगर ये MCQ सॉल्व कर लिए और थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ ली तो बहुत बढ़िया होगा। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है इस बात पे? लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड पजल, एनालॉजी। तो ये जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे पजल टेस्ट। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? पजल टेस्ट, ठीक है ना। जौन सी बुक में आपको मैं बताने वाली हूँ उसमें इसका नाम है पजल टेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो ये जितना आपका सारा ये वाला पार्ट है, जितना आपका ये सारा पार्ट है, ये आप कवर करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सी बुक में से करेंगे? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। बाय RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से आप कवर करेंगे, ठीक है ना। अब ये बुक बहुत लेंदी है बट आपने क्या करना है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज पे जब आप आएंगे, जब आपको लगेगा सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो आप पिक एंड चूज करके ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। ये आपको करना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जब आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेंगे, तो वो ट्रिक्स को नोट कर लेना। प्लस आपको कुछ, अगर आप क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो या डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपने उनका क्या करना है, आपने उनको मार्क कर लेना है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप ट्रिक्स को भी रिवाइज कर लो एंड आप रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लो। और रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना जब आपको रिविजन करनी होगी, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन एंड असर्शन, कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम। तो ये भी हमारे जो हैं टॉपिक्स ये वाले, ये हम बुक है MK पांडे, उस बुक में से कवर करेंगे, ठीक है ना। MK पांडे में से ये वाले टॉपिक्स करेंगे। और MK पांडे की आपको एक और बात जो नोट करनी है वो है कि वहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके आपको एक टॉपिक दिया होगा। कौन सा टॉपिक दिया होगा? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक दिया होगा। उसके अंदर अच्छी आपको थ्योरी प्रोवाइड करी गई है। थ्योरी किस चीज़ की है? ये वाले टॉपिक्स की थ्योरी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो कवर करना है। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कवर करना रहेगा, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप यूनिवर्सल्स में से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे टॉपिक्स। बट अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आप 18 डेज वंडर की बुक ले सकते हैं। मैथ्स का कोई भी अलग से सेक्शन नहीं है, बट ये लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही ये पूछ लेते हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी अगर टाइम होगा तो कवर कर लेना। इंग्लिश की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका मेन इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप यूनिवर्सल में से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसी के लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे स्लैट में दिखेंगे। तो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए। और इंग्लिश एक पहला ऐसा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप जल्दी से कवर करके खत्म कर दें, बिकॉज इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है और कोई टॉपिक नहीं है।
बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज योर करंट अफेयर्स एंड द अदर वन इज योर स्टैटिक जीके, ठीक है ना। एक तो आपका करंट अफेयर्स है और एक आपका स्टैटिक जीके है। तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करने, देखिए करंट अफेयर्स कवर करने के लिए मैं कहूँगी कि जो ड्यूरेशन है आप वो कवर करिए जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक की आप न्यूज़ कवर करिए, ठीक है ना। 2021 जून से लेकर के 2022 जून तक की जो न्यूज़ है वो कवर कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहोगे आप, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल न्यूज़, फेमस पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब आप कोई भी मैगजीन पिक कर सकते हैं या एनुअल एडिशन। देखिए आपको दो में मैं ये डिवाइड करके दिखा देती हूँ और ऑप्शंस भी बता देती हूँ। नंबर 1 तो आपकी है जून 2021 टू दिसंबर 2021 की न्यूज़, ठीक है ना। इसके लिए आप एनुअल एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं, एनुअल एडिशन के लिए जा सकते हैं, बट एनुअल एडिशन में पूरी की पूरी 2021 की न्यूज़ कवर होगी, तो वो भी सही रहेगा। अगर आप एनुअल एडिशन के लिए नहीं जाना चाहते तो आप करंट अफेयर्स मैगजीन के एडिशंस बाय कर लीजिए जून से लेकर दिसंबर तक के, ठीक है। मेक श्योर करना कि उसमें जून की ही न्यूज़ है, बिकॉज बहुत सारे एडिशंस होते हैं वो बोलते कि जून का है बट मे बी उसमें मई की न्यूज़ हो, तो वो चेक कर लेना। आप कौन से एडिशंस बाय कर सकते हैं, आप या तो IAS विजन जो फ्री एडिशन है वो ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि आपके पास में जो भी शॉप है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स मिलती हैं वहाँ पे आप जाके करंट अफेयर्स के ऑप्शंस देख के जो आपको अच्छी लगे वो बाय करें, पहले एक बुक करें और फिर बाकी के उनके एडिशंस मंगवा लीजिए। उसके बाद 2022 की न्यूज़ आती है, तो 2020 न्यूज़ के लिए तो यही वाला फंडा चलेगा, एनुअल एडिशन 2022 का आपको नहीं मिलेगा। तो ये है, आप ऐसे न्यूज़ कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स। अगेन इसके लिए आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको MCQ सॉल्व करने रहेंगे इनके, ठीक है ना। इन सभी के आपको ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड हिस्ट्री, इनके आपको MCQ सॉल्व करने हैं यूनिवर्सल्स के अंदर से, ठीक है। MCQ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपना आंसर कॉपी करो पीछे से जहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको समझ नहीं आया जो आंसर है वो आंसर क्यों है, तो आप गूगल कर लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी बुक में नोट कर लीजिए, ऐसे ही आप MCQs कवर कर लीजिए। पियर्सन, अरिहंत, न्यूसेंस जैसी बुक्स के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनको पढ़ सकें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट, मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे राइटिंग। एसे राइटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एसे राइटिंग जो है वो आपकी डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, न्यूज़पेपर रीडिंग पे। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यू हैं, आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम पे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो एग्जाम जो है वो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ हर रोज़ 6 बजे, शाम को 6 बजे 6 PM पे लाइव क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर पूरा का पूरा समझाती हूँ। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो पूरा समझाती हूँ, मार्क्ड न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ जो आपके साथ मैं बैठकर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। रीडिंग द एसे रिटन फॉर IAS एग्जाम्स, वो आप गूगल कर सकते हैं। राइटिंग एसेज ऑन द सेम टॉपिक्स एंड कंपेयरिंग, तो जो IAS की वेबसाइट्स है वहाँ पे जाकर आप चेक करिए, कोई टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक पे सेम ऐसे आप भी लिखें और फिर कंपैरिजन करें। ऐसे राइटिंग पे मैंने भी वीडियोस करी हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल फॉर 2 मंथ्स विद बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो 2 महीने का आपका शेड्यूल कैसा रहना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैंने बहुत ही लाइट टॉपिक्स आपको दिए हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ इजी, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी नहीं ऐड किया है। 15 जून को सबके आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या कवर कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कोडिंग, डिकोडिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आपका टाइम बढ़ जाएगा। देखिए 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स आप दे रहे हैं, प्लस 2 आवर्स आपके करंट अफेयर्स के होंगे। अगर बोर्ड्स के साथ आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे आप मेरे ख्याल से 2 आवर्स का एक और स्लॉट दे सकते हैं। 12 आवर्स का स्टडी पैटर्न अगर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आपके अगर ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो आपके ये सारे टॉपिक्स रह जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर मैथ्स रहता भी है तो आप मैथ्स छोड़ दीजिए, बट जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये 2 से 3 टॉपिक्स हैं, ये कवर कर लीजिए। डिस्कस करते हैं शेड्यूल फॉर 2 मंथ्स विदाउट बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है तो मैं चाहूंगी कि आप 10 आवर्स का शेड्यूल बनाएं, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स को आप हर रोज 2 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ें जैसे मैंने बताया है, और फिर आपका यहाँ तक शेड्यूल फॉलो होगा। क्रिमिनल लॉ, करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे हो, एंड देयर आफ्टर आपका यहाँ से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 जून से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, एंड आपका जो मेजर रिवीजन है वो 10 जून के बाद तो आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे अच्छा बन जाएगा आपका। रिवीजन और मैथ्स भी रहेगा, जो मैथ्स के हैं बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप कवर कर सकते हैं। बाकी सारा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो कवर हो ही गया है। गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, बिकॉज अब मैंने नया रूल निकाला है 30 मिनट्स के लिए जैसे ही वीडियो डलेगी आई विल बी लाइव। मैं आपके क्वेश्चंस
का आंसर करूँगी जो आप कमेंट्स में जो आप पूछना चाहते हो। अगर आप मेरे साथ एक पेड सेशन बुक करवाना चाहते हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे @IamLoggery को फॉलो करो, वहाँ पे आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।